फरा अजीम साहिबा की तरफ मैं एक बार फिर आऊँगा। फरा साहिबा, DGISPR की जानिब से जिक्र किया गया कि 3 अरब के लिए बलूचिस्तान के लिए अवामी सतह पर खर्च करने के लिए जो है वो दिए जाते हैं और अगले साल जो फिस्कल ईयर होगा यानी कि यही 2 जून के बाद इसमें मज़ीद बढ़ जाएगा। इसके बाद आप समझते हैं कि जो अवाम पर एक प्रेशर था वो कम हुआ है और अवाम सारे ऑपरेशन के बाद जो है वो सुख का सांस ले रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी ये वाज़ेह हो गया है? जी देखिए, मैं यहाँ पर ज़रूर जिक्र करूँगी कि जिस तरह DGISPR ने भी कहा कि हमें सोशल कनेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब यहाँ मैं बताऊँ कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हमारे चीफ मिनिस्टर और कोर कमांडर खुद जा रहे हैं और जिरगा सिस्टम को मुतारिफ कराया गया है, कनेक्टिविटी विद द लोकल पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स एंड देन ऑन द स्पॉट डिसीजंस। ये भी मैं बताऊं कि मसाइल सुन के ऑन द स्पॉट डिसीजंस हो रहे हैं। इसके साथ साथ 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। 2021 में उसका जो बलूचिस्तान सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, इसको PSDP के साथ जोड़ा गया था और उसी में ही से इस पे काम किया गया था। जिस तरह आपने सुना होगा कि रोड्स की तामीरात थी, उसमें साफ पीने का पानी, स्कूल्स की रिफॉर्म्स, हेल्थ फैसिलिटीज़, और अब इसके साथ साथ बलूचिस्तान स्पेशल इनिशिएटिव जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो भी शुरू कर दिया गया है। मैं खुद गई थी ब्रीफिंग लेने के लिए इनसे, इनकी टीम पर भी, बल्कि वहाँ पर ये फितनतुल हिंदुस्तान की तरफ से हमले हुए थे, लेकिन फिर भी वो प्रोजेक्ट्स वहाँ पर कंप्लीट किए गए। वहाँ पर बहुत सारे डैम्स बनाए जा रहे हैं, तो तरक्याती काम जो हैं वो ज़ोरों शोरों से वहाँ पर जारी हैं। यूथ इंगेजमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, यूथ स्किल्स के हवाले से वहाँ पर बहुत काम किया जा रहा है, खेलों के मैदान आबाद किए जा रहे हैं। और यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि जैसे DGISPR ने, मैं ज़रूर इस पे बात करना चाहूँगी कि हमारी जो सियासी जो हमारे ओहदेदारान हैं और कुछ सियासी पार्टीज़ हैं, देखिए मैं समझती हूँ कि अब इनके साथ भी आईनी हाथों से हमें निमटना होगा, क्योंकि हमारी फोर्सेस कब तक अपनी जानों के नजराने पेश करते रहेंगे? क्या हमें समझ नहीं आ रही? क्या हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हम सब का पाकिस्तान है। तो अगर वो KP के हवाले से भी बात कर रहे थे, या मैं तो आपको बिल्कुल किसी भी घूम फिर के बात नहीं करूंगी, PTI के हवाले से बात कर रहे थे, वजीर आला KP के बारे में बात कर रहे थे, उनके बयानात उन्होंने वहां पर चलाए। आप ये देखें कि मैं तो ये समझती हूं, बल्कि अब हमारी फोर्सेस को चाहिए कि ये जो बयानात देते हैं इन्हीं के घरों से घसीट के खड़ा करें, हमारी सरहदों पे लोग लेके जाएं इनसे, ताकि वो जाके जानों के नजराने पेश करें वहां पे, तो तब इनको पता चलेगा कि सरहदों की हिफाजत कितनी बड़े मायने रखती है। सबका फर्ज है कि पाकिस्तान की सरहदों की जो पाक फौज भी हिफाजत कर रही है और मुश्तरका तौर पर फर्दन सबकी जो है वो फ़राइज़ में शामिल होना चाहिए। ये अदील, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा जाता था कि ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं गवर्नमेंट पर और KP गवर्नमेंट पर, लेकिन और जो फितनतुल हिंदुस्तान से मुतालिक जो एक बयानिया बनाया जा रहा था, लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको नहीं लगता कि अब रीजनल फैक्ट बन चुका है और सब साउथ एशिया रीजन के जितने भी कंट्रीज़ हैं मिल बैठकर इस पर इक़दामात करने होंगे हमें? देखें, वाहिद एक ख़ास जो पॉलिटिकल सेगमेंट है वो एक हैरानकुन बात कर रहा है। बाकी आप देखें, कल चीन के साथ मुश्तरका एलामिया जो है उसमें क्या कहा गया। आप ये देखें कि UN की जो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का जो फोरम है वहाँ पर डेनमार्क और दूसरे ममालिक ने क्या इदाद-ओ-शुमार जो हैं वो सामने रखे। दीगर ममालिक ने क्या कहा, अफगान जो तालिबान रजीम है इसके हवाले से कितना बड़ा थ्रेट है। पूरी दुनिया वो बात कर रही है जो पाकिस्तान कह रहा है, और पाकिस्तान के कहे हुए पे ना सिर्फ जो मोहर तस्दीक है वो सब कर रही है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंडोर्स हो रहा है। तो अब जो अपना सियासी बयानिया बनाने के लिए एक ख़ास नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगा, तो आप आज देखें ना कि आज जिस तरह DGISPR हैं वो जिस तरह फैक्ट्स के साथ चीज़ें जो हैं वो सामने लेके आ रहे हैं, और वो शुरू से ये बात कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस है कि किस तरह से इसमें कुछ जो सियासी अनासर हैं और जराइम पेशा अनासर जो हैं वो किस तरह इस दहशत गर्दी के पीछे हैं, वो इनको फंड कर रहे होते हैं, इनके खिलाफ जब आप कोई कार्रवाई करने लगते हैं तो किस तरह एक बयानिया बनाया जाता है। अच्छा, आज एक और चीज़ जो है वो इदाद-ओ-शुमार के साथ DGISPR ने सामने रखी कि रीज़न क्या है कि KP में ही दहशत गर्दी क्यों होती है। तो वो जो उन्होंने वहाँ पे प्रोसिक्यूशन का किरदार है, वहाँ पे जो अदालतों से कन्विक्शन होने का रेट है वो पाकिस्तान में सबसे कम खैबर पख्तूनख्वा में है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि 651 केसेस जो हैं वो दहशत गर्दी के वो पेंडिंग हैं, और
और इसमें जो अरेस्ट हैं वो 231 हैं और जो कन्विक्टेड हैं वो सिर्फ 21 लोग हैं और इसमें से 33 जो हैं वो बरी अच्छा, अदील साथ ही रहेगा, हमारे पास वक्त कम है। मेसम साहब से मैं उनका तजज़िया जान लूंगा। मेसम साहब, एक जिक्र हुआ अक्टूबर का कि अक्टूबर के बाद से अफगानिस्तान की जो असल चेहरा है वो बेनकाब हुआ। अफगानिस्तान ने अक्टूबर में जो है हमने देखा कि उन्होंने क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी की, और ये आप नहीं समझते कि ये जो दोहा मुआहिदा था उसकी खिलाफ वर्जी की गई है अफगानिस्तान की जानिब से? देखिए, एज फार एज आवर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इनके ऊपर तो अफ़गानिस्तान का चेहरा जो है वो रोज़े अव्वल से बहुत क्लियर था, मगर एक परंपरा थी, एक मुंह फेस सेविंग थी, और दुनिया के को हम नहीं दिखाना चाहते थे कि जिस मुल्क को हमने 50 साल 5 डेकेड के एंड मोर देन 3 मिलियन लोगों को हमने जिस तरह जगह दी, इज्जत दी, और जिनके लिए हमने सारी जंगें लड़ी, आज वो जो है वो किस रवैये के ऊपर जा चुके हुए हैं, हमें बहुत पहले से क्लियर हो चुका हुआ था। लेकिन अक्टूबर का जिक्र इसलिए किया कि एक हमारे जो ब्रदर ममालिक हैं, इस्तांबुल है, दोहा है, उन्होंने जब बीच में पढ़ के एक मुआहिदा कराया, और फिर भी डॉलर्स के पीछे, जिस तरह जन साहब ने जिक्र किया कि डॉलर्स के पीछे किस तरह इन्होंने अपने ईमान बेचे और किस तरह इन्होंने भारत की प्रॉक्सी लड़ने का फैसला किया, और किस तरह इन्होंने मुल्ला उमर के बुत शिकन रोल को डाइवर्स करके बुत परस्त लवर बन गए, और किस तरह बामियान की तस्वीरों के नीचे वो खड़े होके इन्होंने दिल्ली में जो साइन किए, उसके बाद जो चेहरा खुल के हमारे सामने आया जी जी, तो और अब वो कहते हैं कि हम मिल के इनके साथ अटैक करेंगे। यानी अब खुलकर अब अफगानिस्तान का भी, भारत का भी, और जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर है उन सबका खुलकर चेहरा सामने आ चुका